नमस्कार। 12 अगस्त 2026 को इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण तो 12 अगस्त को लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव अगले साल मार्च तक यानी लगभग 7 महीनों तक दिखाई देगा। इस पूरे दौर में ना 4 ट्रिगर पॉइंट आएंगे, 4 ऐसी डेट्स आएंगी जिन पे ये ग्रहण जिनके आसपास ना दोबारा से ट्रिगर होता रहेगा इसके प्रभाव। पहली डेट होगी 4 अक्टूबर 2026, दूसरी डेट होगी 4 नवंबर 2026, तीसरी डेट होगी 27 फरवरी 2027 और फिर मार्च 2027 का दूसरा सप्ताह। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण जो है ये 12 अगस्त की रात को लगेगा। इंडिया टाइम करीबन रात के 9:04 पे शुरू होगा और फिर रात के 1:28 पे समाप्त होगा, यानी 13 तारीख चढ़ चुकी होगी। क्योंकि उस समय भारत में रात होगी, सूर्य अस्त हो चुका होगा, इसलिए यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। और जो ग्रहण दिखाई नहीं देता है उसका उस जगह पे सूतक जो होता है वो भी मान्य नहीं होता है। इसलिए 12 अगस्त को ग्रहण की वजह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, यानी मंदिर जो हैं वो सामान्य रूप से खुले रहेंगे, भोजन भी बनेगा और आपका दिन भी सामान्य रहेगा। आपको कोई भी कुशा रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी एज सच कोई परहेज नहीं है। लेकिन दिखाई ना देने का ये अर्थ नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण के बाद जिस राशि में ये लगा हुआ है ना, वह राशि कुछ महीनों तक सेंसिटिव बनी रहती है। और जब जब कोई ग्रह उस राशि से गुजरता है ना, उस राशि के वो जो विषय होते हैं ना, चाहे पर्सनल लाइफ के चाहे देश दुनिया के, वो ट्रिगर हो जाते हैं। यही कारण है कि मैंने आपको ना वो 4 ट्रिगर पॉइंट बताए हैं। अब ये जान लीजिए कि ये ग्रहण लग किस राशि में रहा है जिसने ट्रिगर होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस ग्रहण का जो फर्क है ना वो इसी बात से पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ना ये कर्क राशि में लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण जो है आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन, चंद्रमा आपकी इमोशंस या आप सिक्योर्ड कितना फील करते हैं, सब चंद्रमा से कंट्रोल होती हैं चीज़ें। और सूर्य का ये जो ग्रहण है इसमें ये चंद्रमा जो है खुद भी शामिल है, यानी जिस राशि में ग्रहण लग रहा है उसके स्वामी कुछ समय के लिए ये ग्रहण की छाया में जा रहे हैं। फिर अश्लेषा नक्षत्र पे आते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन है? वो है बुध, मर्क्यूरी, और इसका चिन्ह है कुंडली मार के बैठा हुआ सांप, लिपटा हुआ सांप। अब इस नक्षत्र का स्वभाव ही ऐसा है कि जिस विषय को ये पकड़ लेता है ना, ये उसे आसानी से छोड़ता नहीं है। इसीलिए इस नक्षत्र में लगने वाले ग्रहण के बाद जो बात एक बार प्रोपेगेट हो गई, उठ गई, वो जल्दी शांत नहीं होगी, बल्कि लंबे समय तक ना लंबे से खिंचती चली जाएगी। खास तौर पे ना यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्रहण जो है ना ये कर्क राशि में लग कहाँ पे रहा है? कर्क राशि जहाँ बिल्कुल खत्म हो रही है ना, अंतिम भाग करीबन 26 डिग्री पे लग रहा है। 30 डिग्री पे राशि खत्म हो जाती है, 26 डिग्री पे ये ग्रहण लग रहा है। राशि का अंतिम भाग ना एस्ट्रोलॉजी में सदा किसी ना किसी चीज के पूरा होने और किसी नई चीज के शुरू होने का ये भाव माना गया है। तो अब सबसे ज्यादा ना लोगों ने क्या सवाल पूछा है कि इसका असर किन पे ज्यादा पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ना इस ग्रहण का असर उन लोगों पे ज्यादा पड़ेगा जिनकी चंद्र राशि कर्क है। कर्क राशि वालों पे इसके प्रभाव सबसे ज्यादा। इसके बाद उन पे भी इसके प्रभाव पड़ेंगे जिनका जन्म नक्षत्र आश्लेषा है, और खास तौर पे जिनका जन्म आश्लेषा के तीसरे चरण में हुआ है। और थर्डली किन पे प्रभाव पड़ेगा? जिनकी कुंडली में कर्क राशि की लास्ट डिग्रियों में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी करीबन 26 डिग्री प्लस माइनस कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ है ना कर्क राशि में, या फिर जिनका जन्म लगन ही जो है ना वो कर्क राशि के इस वाले सेगमेंट में है। अगर आपको ये चीजें ज्ञात नहीं है ना, आपका अपना नक्षत्र नहीं पता है, अपनी राशि नहीं पता, तो कोई भी पंचांग ऐप खोल लीजिए या फ्री कुंडली की ऐप खोल के ना ये पता लगा लीजिए कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित है वो आपका नक्षत्र होता है, जिस राशि में स्थित है वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो इस ग्रहण का जो सीधा प्रभाव है ना, इसका मतलब बुरा प्रभाव नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगले कुछ महीनों में इन लोगों के जीवन में जो परिवर्तन की गति ना, परिवर्तन तो सबकी लाइफ में होता ही रहता है ना, लेकिन इन लोगों की लाइफ में परिवर्तन की गति जो है ना वो बड़ी तेज रहने वाली है, जिसकी वजह से मन घबराएगा। कुछ चीजें समाप्त होंगी, कुछ नई चीजें शुरू भी होंगी। कुछ लोग लाइफ से दूर होके नाराज होके भी जा सकते हैं आपकी लाइफ से। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। और कर्क राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि इसी कर्क राशि में इस समय बृहस्पति भी अपनी सबसे मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो जहां जहां बृहस्पति होते हैं ना, वहां वहां पे एक रास्ता बंद होना तो 10 नए रास्ते खुलते हैं। अब 1 मिनट के लिए ना हम बात करते हैं भारत के लिए ये समय कैसा रहेगा। भारत के कुंडली में ना एक बात ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
कर्क राशि में एक साथ 5 प्लैनेट हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है और शनि भी है। और ये ग्रहण ठीक उसी स्थान पे भारत के सूर्य के बड़े निकट लग रहा है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? पहला प्रभाव ना होगा चीजों के प्राइस बढ़ने से, महंगाई घरेलू बजट पे दिखाई देगा। भारत की कुंडली में ना अन्न कोष, ये जो डेली की कीमतों का विषय है ना, ये किसके अंडर आता है? बुध के अंडर आता है। और बुध ठीक उसी स्थान पे बैठे हुए हैं जहां ये ग्रहण लग रहा है। इसलिए अगस्त से नवंबर के बीच में ना एडिबल ऑयल्स हो गए, दालें, मौसमी सब्जियां, इनकी कीमत में बहुत भारी उछाल देखने को मिल सकता है। इवन फ्यूल को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो लागत होती है ना, ये भी बढ़ सकती है। और ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसका असर जो है ना, ये आपके अपनी पॉकेट पे, आपके मंथली बजट पे बड़ा सीधा सीधा दिखाई देगा। सितंबर अक्टूबर के मध्य इसमें बहुत भारीपन रह सकता है आपके बजट में। ये फेस्टिवल सीजन भी होगा। हालांकि 4 अक्टूबर के आसपास, जो ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 बोला था मैंने, बृहस्पति उसी बिंदु पे पहुंचेंगे। इसलिए उसके बाद ना क्या होगा, कोई टैक्सेशंस, कोई सब्सिडी से जुड़ा हुआ ऐसा डिसीजन आ सकता है जिससे आम आदमी को कोई राहत मिले, सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी या कोई राहत मिल सकती है। और इसका दूसरा प्रभाव दिखेगा बैंकिंग सेक्टर पे। इसका दूसरा प्रभाव भारत के स्टॉक मार्केट में भी दिखाई देगा। भारत की कुंडली में जो वीनस है ना, वो देश की अपनी स्थिति और कर्ज या डिस्प्यूट्स जितने होते हैं ना, सभी को मैनेज कर रहे हैं। और ये ग्रहण भारत के शुक्र के भी अत्यंत निकट लग रहा है। इसलिए इस दौरान कह लीजिए पुराने कर्जों की वसूली, इंटरेस्ट रेट का, या आपके जो भी फाइनेंस से जुड़े हुए रूल्स हैं ना, ये किसी ना किसी बड़ी खबर को जन्म देंगे। इस समय में ऐसे मैटर्स जो है ना उभरेंगे जो इन चीज़ों को सीधे सीधे तौर पे प्रभावित करने वाले हैं। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो शेयर बाजार में सितंबर से नवंबर के बीच में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन जो है, वल्नरेबिलिटी बहुत रहेगी। और 4 नवंबर के आसपास जब मंगल इस स्थान से गुजरेंगे, ये दूसरा ट्रिगर पॉइंट होगा, ये उतार चढ़ाव सबसे तेज रह सकता है। इस पूरे दौर में अफवाहें भी जो है ना, ये शेयर बाजार को बहुत बुरे से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए कोई भी बड़ा लोन, कोई भी बड़ी गारंटी या किसी को जमानत देने का काम आप हो सके ना इस समय में मत करिए, ये आपको बैकफायर कर जाएगा। और किसी की भी टिप पे पैसा इस समय में बिल्कुल मत लगाइए, ये भी पॉइंट पक्का लिख के रखिएगा। तीसरा प्रभाव जनता के मूड और आपके जो डेली लाइफ के, ये जो सोशल मीडिया पे बहस होती है ना, उस पर दिखाई देगा। भारत की कुंडली में जिस स्थान पे ये ग्रहण लग रहा है ना, वो देश की आवाज का, मीडिया का और आम जनता की राय का स्थान है। और इस समय राहु क्या है? राहु सत्ता वाले भाव में चल रहे हैं। भारत मंगल की महादशा में चल रहा है। और इसलिए किसी भी तरह की नीति, किसी भी तरह की कोई सरकार की तरफ से की गई अपॉइंटमेंट या किसी भी परीक्षा या भर्ती से जुड़े लेके, जैसे अभी देखा सीजेपी का एक आंदोलन चल रहा था नीट को लेके, इस तरह के कोई ना कोई आंदोलन वापस आ सकते हैं किसी और मुद्दे को लेके। और उसमें भी ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी भागीदारी ज़्यादा रह सकती है। इसी समय में कोई राजनीतिक नैरेटिव भी बन सकता है जिसका आधार बड़ा कमज़ोर होगा, कोई बेस नहीं होगा, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना, ये बड़ी प्रोवोकेटिव रहेगी। और पूरी बहस जो है ना, सड़क से ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन पे लड़ी जाएगी। ये भी चेक करिएगा इस समय में। तो अब बात करते हैं कि आपकी अपनी अपनी राशियों पे इस ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है ना, तो ये सूर्य ग्रहण जो है आपके घर, आपके प्रॉपर्टी या आपके सुख के स्थान से जुड़े हुए भाव में, चौथे भाव में लग रहा है। और इसकी जो तीव्रता है ना ग्रहण की, आपके लिए मीडियम दर्जे की है। आपके जीवन से जा क्या रहा है, आपके जो अपने प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई इनसिक्योरिटी या अनिश्चितता थी ना, वो इस दौर में किसी ना किसी रूप में खत्म हो जाएगी। कोई पुराना कागज सामने आ सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मैटर दोबारा खुल सकता है, या परिवार के किसी सदस्य की कोई भी ऐसी बात बाहर आ सकती है जो आप लोगों को पता ही नहीं थी। ये इस समय में चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों का रेजिडेंस बदलेगा, मेष राशि वालों का, और कुछ का उस घर में रहने का तरीका बदलने जा रहा है। आप लोगों के साथ ना नॉर्मली यही होता है कि बात उठते ही आपका जवाब तो तैयार होता है, मेष राशि जो ठहरे आप, और अगले 3 महीनों में यही आदत आपको रोकनी है। जो भी बात उठे ना, उसका जवाब देना जरूरी थोड़ी, उसको विवाद मत बनाइए, आर्गू मत करिए। एक सिस्टम बना लीजिए। घर या किराए से संबंधित कोई भी कागज बिना पढ़े इस समय में आपने साइन नहीं करना है, नहीं करना है। और फरवरी का जो लास्ट सप्ताह रहेगा ना अगले साल में, और मार्च का भी दूसरा वीक, यहां पे क्या है कि आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने का समय है उस समय में, और ये इसी ग्रहण से उसकी सीडिंग हो जाएगी। यानी तब जो प्रॉपर्टी मिलनी है ना, उसका प्रोसेस इसी ग्रहण के बाद से आपके लिए शुरू हो जाएगा। 12 अगस्त को ना जल से भरा हुआ एक कुंभ, एक मिट्टी का घड़ा लीजिए
और किसी मंदिर या किसी पब्लिक प्लेस पे लोगों के कंज्यूम करने के लिए, पीने के लिए रखवा दीजिए, जहां पे आते जाते लोग जल पी सकें। ये आपके लिए इस ग्रहण का बड़ा जबरदस्त उपाय रहेगा, जो आने वाले समय में आपके आर्गुमेंट बचाएगा, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स को भी आपकी फेवर में करेगा। अब अगर वृषभ राशि वालों की बात करें, यानी टॉरस साइन, तो ये ग्रहण जो है ना, ये आपके थर्ड हाउस में लग रहा है। ये थर्ड हाउस है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपके अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से संबंध कैसे हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये इस भाव में ये ग्रहण लग रहा है। और इस ग्रहण की जो तीव्रता है ना, ये आपके लिए मीडियम दर्जे की है। तो इस समय में ना क्या होगा कि कुछ सालों से कोई एक कम्युनिकेशन या कोई संबंध आधा अधूरा जो चल रहा था ना, या तो इस दौर में पूरा टूटेगा या पूरी तरह से सुधर जाएगा, बीच में नहीं रहेगा अब। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगले 3 महीनों में आपको कुछ नुकसान तो होना है, लेकिन यह किसी बड़ी घटना से नहीं होगा, यह किसी मैसेज के गलत इंटरप्रेट करने की वजह से होगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप इस समय में ऐसा हो सकता है कि गुस्से में कोई किसी को ऐसा आंसर कर दें जो असल में आपका मतलब ही नहीं था, या फिर किसी एक ग्रुप में बिना सोचे भेजी गई एक बात आपकी महीनों की मेहनत पे पानी फेर सकती है। और साथ ही साथ में ना, इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बात के ना उल्टा ही मतलब निकाल रहे हैं, ये तो मैंने कहा ही नहीं था। आप लोग ना बार बार, देखो आप टॉरस वाले हो, बार बार सफाई देना आपको अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए ना ये जो खींच है ना, ये आपके भीतर जमा सी होती रहेगी। अब 4 नवंबर आएगी, मंगल उस दिन उसी स्थान से गुजरेंगे जहां पे अभी ये ग्रहण लग रहा है, और तीसरा भाव जो है ये मंगल का ही एरिया है। इसलिए नवंबर के फर्स्ट वीक में लिखा या बोला गया एक भी वाक्य आपके लिए बड़ा बैकफायर कर सकता है, आपके लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। सो ग्रहण अभी लग रहा है ना, नवंबर तक तो आप इन चीजों को भूल जाओगे, इसको इसलिए लिख के रख लो। आपको सब चीजें ठीक रहें, उसके लिए क्या करना है, आपको 12 अगस्त वाले दिन ना हरी मूंग की दाल किसी मंदिर में डोनेट करके आइए, अर्पण करके आइए। इसकी क्वांटिटी कोई भी रह सकती है, आधा किलो, 1 किलो, जितना आप अफोर्ड कर पाओ, ये जरूर ही करिएगा। ये ग्रहण आपके लिए बड़ा सूटेबल बनाएगा ये उपाय। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। ये ग्रहण जो है ना, ये आपके धन को, आपके परिवार को, आपकी ईटिंग हैबिट्स वाले घर में, आपके वाणी के घर में, यानी आपके द्वितीय भाव में लग रहा है। और इसकी जो तीव्रता है ना ग्रहण की, ये आपके लिए एक लाइट है, हल्की है, लेकिन आपके लिए इस ग्रहण का जो विषय है वो सीधा कौन सा है, आपके रिसोर्सेज का, आपके पैसे का। इस समय में ना आपका कोई ऐसा एक पैसे की लीकेज जो बड़ी देर से चल रही थी ना, वो पकड़ में आएगी, और उसकी तरफ आप देखोगे आपने तो कभी काफी देर से ध्यान ही नहीं दिया था। ये ग्रहण रहेगा जो इस लीकेज को पकड़वाएगा और आपकी इस धन की लीकेज को खत्म करवाएगा। और इस ग्रहण के बाद ना कुछ सप्ताह ऐसे रहेंगे जब हिसाब ना खुद आप भी को समझ नहीं आएगा कि यार क्यों लग रहा है, कहां गए, कहां से आए, कहां गए। इवन इस समय में आपकी कोई पेमेंट भी अटक सकती है, कोई अचानक से बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। और ग्रहण के करीबन करीबन 1 महीना बाद आपका ना यही प्रश्न रहेगा कि यार पैसे तो आए थे, पैसे गए कहां। ऐसा फील होगा कि इनकम तो सही है लेकिन हाथ ना फिर भी तंग है। ये ग्रहण का प्रभाव होगा। और आप लोगों की आदत भी यही है कि जब आप टेंस होते हो तो आप कुछ ना कुछ खर्च करके अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश करते हो, और ये जो आदत है ना इस दौर में थोड़ी बढ़ेगी और आपकी पॉकेट पे भारी भी पड़ेगी। इसलिए इस महीने में ना सबसे पहले ना आप एक काम करिए, जो आपके अपने आप खर्चे जाते हैं ना, ऑटो डेबिट होते हैं, रेंट से लेके सब्सक्रिप्शन तक सारे एक बार फिर से खोल के चेक कर लीजिए। और बहुत संभावना बनेगी कि आपका धन ना लगातार लीक कहाँ हो रहा है, वहां पे आपको कोई लीकेजेस आपकी पता चलेंगी। और हाँ, इस दौरान ना किसी के लिए भी गारंटर मत बनिएगा। 4 अक्टूबर ऐसी डेट है जब बृहस्पति उसी स्थान से निकलेंगे जहां पे अभी ये ग्रहण लग रहा है। और क्योंकि दूसरा भाव जो है आपके लिए तो धन का भाव है ना, इसलिए अटका हुआ पैसा या रुका हुआ भुगतान ये अक्टूबर के बाद ही आपके लिए कोई ना कोई स्पीड पकड़ेगा। अब बात ये आती है कि आपका उपाय करें जिससे कि ये ग्रहण जो है ये आपके लिए सही रहे। 12 अगस्त डेट नोट कर लीजिए। इस दिन आपको किसी ज़रूरतमंद को पूरी किचन का राशन देना है। अगर आपकी पॉकेट इतना अफोर्ड नहीं कर रही है ना, तो सिर्फ आपको एक समय का भोजन ही किसी ज़रूरतमंद को करवा दीजिएगा। ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम बात करें कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। तो ये जो ग्रहण है ना, ये सीधे आपकी अपनी राशि में यानी आपके प्रथम भाव में ही चल रहा है। इस ग्रहण की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा तीव्रता जो है ना, ये आप ही के ऊपर है।
इसलिए आपसे ना थोड़ी ज़्यादा डिटेल में मैं बात करूंगा। इस समय ना आपकी ना पुरानी आइडेंटिटी जो है वो चेंज होने की कोशिश करेगी। जिस भूमिका को आप बड़े सालों से निभा रहे हो ना, मतलब भूमिका की बात मैं ऐसे कर रहा हूं कि कई काम हैं जो आप चाहते ना चाहते हो कर रहे हो, मे बी उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, ये भूमिका इस दौर में आपसे छूटने वाली है। ये बड़ी घटना है आपके लिए। ये नौकरी की भी कोई भूमिका हो सकती है, परिवार में निभाई जाने वाली कोई भूमिका हो सकती है, यानी आपका स्केल चेंज होगा, भूमिका चेंज होगी। इस दौरान ना आपके अंदर से ना ये सवाल उठ सकता है कि यार मैं ये सब कर किसके लिए रहा हूं। और ये जो प्रश्न है ना, ये ऐसे ही आएगा ग्रहण के सितारों की वजह से, ये किसी घटना की वजह से नहीं आएगा। ये अचानक से चलते हुए, ड्राइव करते हुए, बैठे हुए, टीवी देखते हुए अचानक से ही आपके मन में उठ जाएगा। आपकी इस समय में नींद अपने समय से हट सकती है, आपका मन उदास रह सकता है। जिन कामों में पहले आपकी बड़ी रुचि होती थी ना, उनमें मन कम लगेगा। लेकिन यह है आपके लिए बदलाव का संकेत। इसलिए इस समय में नौकरी से लंबी छुट्टी लेना, नौकरी छोड़ना, कोई संबंध तोड़ना, शहर बदलना, ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय जो है ना, इन सप्ताहों में मत लीजिएगा। अक्टूबर तक सिर्फ आपने वेट एंड वॉच करना है, नोट करके रखना अपनी फीलिंग्स को। जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि बृहस्पति जो है इस समय आप ही की राशि से निकल रहे हैं, इसलिए कोई रास्ता आपके लिए बंद नहीं होगा। उल्टे कई रास्ते इस समय में नए वाले आपके लिए खुलने वाले हैं। फिर 4 नवंबर एक डेट है। देखिए, आपकी जो राशि फर्स्ट हाउस है ना, वो आपके शरीर का है। आपके अंदर जितने भी आवेग आते हैं ना, उनका भाव है ये। और मंगल ठीक उसी दिन उसी स्थान से गुजरेंगे। इसलिए नवंबर का जो फर्स्ट वीक रहेगा ना, इसमें कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़े तीखा आर्गुमेंट ये मत करिएगा। 12 अगस्त वाले दिन सुबह मंदिर जाइए, कच्चे दूध में सफ़ेद चावल डालिए और किसी शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। और उसी दिन एक माला या 108 बार शिव मंदिर में ही बैठ के ओम नमः शिवाय जरूर जपिएगा। ये ग्रहण आपको कोई ना कोई रास्ता ही दिखा के जाएगा। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। ये जो ग्रहण है ना, ये आपके खर्चे के घर में, आपके विदेशों से जो भी संबंध रहे होंगे लाइफ में उससे, या अगर आप एकांत में जीवन में रहना चाहते हैं वो, यानी 12th हाउस में लग रहा है। और साथ ही साथ में केतु भी इस समय आपकी अपनी राशि में से निकल रहा है। इसलिए इस ग्रहण की जो तीव्रता है ना, आपके लिए मैक्सिमम वाली श्रेणी में आ रही है। इस समय में ना आपकी कोई ना कोई एक आदत चेंज होने वाली है, या आपका कोई ना कोई संबंध जो है अपना रूप रंग बदलने वाला है। ये वो आदत या वो संबंध होगा जो चुपचाप से आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा था। देखिए, द्वादश भाव क्या है, जो लेता है और लौटाता नहीं है। आपका होने वाला खर्चा, इन्वेस्टमेंट नहीं, ये 12th हाउस होता है। और लेकिन द्वादश भाव क्या ना, एक रूल है, इसमें से जाता वही है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। इसलिए कुछ भी जाने पे आप शंका या मन उदास मत करिएगा। इस दौरान ना पहले आपकी नींद उड़ेगी, फिर आपका मन उचाट रहेगा, और साथ ही साथ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। अचानक से होने वाले खर्चे, कोई मुरम्मत हो सकती है, रिपेयर वर्क हो सकता है, कोई इलाज हो सकता है, किसी की मदद करने में पैसे खर्च हो सकते हैं। और इवन इस समय में ना जोन आउट महसूस करेंगे आप। 4 लोगों में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। और यही जो चीज़ है ना, ये आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा डिटैच सा करेगी। इसलिए इस समय में 2 बातों से बचिए। पहला, हिडन एक्सपेंसेस, छिपे हुए खर्च, और बिना पूरी बात समझे लिया गया कोई ना कोई कर्ज। ऐसे ही इंपल्सिव हो के कोई कर्ज मत लीजिएगा, इस समय में वो चुकेगा नहीं। और रात को ना सही समय पे सोने का नियम बना लीजिए। आपकी आधी समस्याएं इस दौर की ना वहीं खत्म हो जाएंगी। और फरवरी का जो लास्ट वीक रहेगा ना, अगले सप्ताह, और मार्च का दूसरा सप्ताह, जो मैंने इसी वीडियो के शुरू में बोला था, अब क्या है कि केतु जो हैं उसकी मूवमेंट वो उसी स्थान पे होगी, ग्रहण वाले स्थान पे। और द्वादश भाव का हिसाब उस समय पे पूरा होगा, यानी आपके हाथ से चीज़ें जाने का, कोई रिश्ते के सेटल होने का, किसी आदत के सेटल होने का। अब ये आपके लिए ग्रहण का ट्रिगर पॉइंट जो है ये 5-6 महीने बाद रहेगा। क्या उपाय करें इस समय में ना, वृद्ध आश्रम में या किसी भी विकलांग आश्रम में वहाँ पे भोजन करवाइए लोगों को ग्रहण वाले दिन। ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त उपाय है, ताकि ये जो ग्रहण है आपके लिए सुख सुविधा वाला बने। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। ये ग्रहण जो है ना आपके एकादश भाव में लग रहा है। एकादश भाव आपके लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। और इसकी जो तीव्रता है ना ग्रहण की, ये आपके लिए कंपैरेटिवली बड़ी लाइट है, एक सॉफ्ट ग्रहण है ये आपके लिए। इस समय में ना क्या है कि आप ना पिछले कुछ समय से ना किसी इंसान से या किसी इंस्टीट्यूशन से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे,
वो उम्मीद में भी इस दौर में या तो पूरी हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। और जो भी होगा ना, ये 100% आपकी फेवर में रहेगा। ये मेरे से लिख के ले लो आप। और करीबन अगले 80-90 दिन यानी अगले 3 महीनों में कोई ग्रुप, कोई सर्कल, कोई इंस्टीट्यूशन या आपका इवन आप साथ चलने वाला कोई पुराना साथ आपके जीवन में बदल सकता है। बदलाव है ये। आपकी कोई भी पुरानी प्लानिंग जिस पे आप बड़े सालों से टिके हुए थे, वो फायदा दे रही थी, नुकसान दे रही थी, आपको पता ही नहीं, बस चला रहे थे, उस पर आपको दोबारा से कंसिडर करना पड़ सकता है। इस समय में ना आपको ऐसा फील होगा कि जिनके लिए आपने किया उन्होंने कोई उसका कद्र नहीं की, पलट के पूछा तक नहीं। आप लोग ये बातें कहते नहीं हो, मुझे पता है कि कन्या राशि वाले ना इन बातों को अपने भीतर रख लेते हैं और फिर क्या होता है कि वहाँ से आता है अंदर से एक हारा हुआपन, एक थकान, एक इस तरह की फीलिंग जो बताई नहीं जा सकती। और इस दौरान ना क्या होता है कि बिना किसी के बातों में आके किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट पे पैसे मत लगाइएगा, अड़ जाएंगे वो पैसे। और असली काम ये है कि आपका ना इस समय में ग्रहण के बाद ना कुछ ऐसे सोर्सेज ट्रिगर होंगे जिससे आपका पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। 4 अक्टूबर है ग्रहण के अच्छे से एक्टिवेट होने की तारीख आपके लिए। एकादश भाव वैसे भी बृहस्पति का ना बड़ा प्रिय एरिया है, इसलिए कोई नया अवसर और कोई नया संपर्क अक्टूबर के बाद ही आपके लिए खुलेगा। और ये जब खुलेगा ना, ये दरअसल ग्रहण की वजह से खुलेगा। क्या उपाय किया जाए? 12 अगस्त वाले दिन ना आपको किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट जो गरीब हो, अफोर्ड ना कर सकता हो, उसको उसकी बुक्स, उसकी कोई यूनिफॉर्म, उसकी किसी फीस में सहायता कर दीजिए। और डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी, किसी को मत बताइएगा, सिर्फ इतना कर दीजिएगा। देखिएगा कि ये ग्रहण जो है इस समय में आपकी कितनी फेवर करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तुला यानी लिब्रा राशि पे। ये ग्रहण जो है ना, ये आपके 10th हाउस में लग रहा है, दशम भाव में आपकी राशि से, जो कर्म की राशि है आपके लिए आपकी अथॉरिटी की, सोशल स्टेटस की राशि है। इस ग्रहण की आपके लिए इंटेंसिटी क्या रहेगी, तीव्रता क्या रहेगी? वो रहेगी मीडियम दर्जे की। लेकिन मीडियम दर्जे के भी रहे, बात कहाँ हो रही है? ग्रहण का लग रहा है आपके करियर के भाव में। तो क्या है कि कोई एक जॉब का रोल, कोई एक ऐसी जिम्मेदारी काम में जो सालों से आपके साथ जुड़ी हुई थी ना, या तो उसका नाम बदलेगा या उसका कोई ना कोई स्वरूप बदलेगा। आपके लिए इस समय में ना कुछ सप्ताह ऐसे आएंगे कि जब आपको लगेगा यार काम तो मैं कर रहा हूं, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, ये तो ऐसा तो नहीं चलेगा। बड़ी फ्रस्ट्रेशन आएगी आपके मन में। और इवन आपको अपने बॉसेस का या आपसे ऊपर जो भी लोग बैठे हैं ना, उनका व्यवहार भी आपके प्रति बदला हुआ लगेगा। ऐसा भी लगेगा कि आपकी ना पोजीशन ही स्पष्ट नहीं है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप तुला राशि वाले हो, टकराव तो आप करते नहीं हो, पीपल प्लीजिंग लोग हो, इसलिए क्या होगा कि टक्कर तो आप नहीं लोगे इस समय में। और अंदर ही अंदर ये फिक्र जो है ना आपको धीरे धीरे खाती रहेगी। इसलिए आप ये प्लैनेटरी पोजीशन वाइज हो रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा मन पे मत लीजिएगा। इस दौरान ना आपको अपने सीनियर से, बॉसेस से बहस अगर कर भी लोगे ना, तो बहस करके भी कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि जो काम आप कर रहे हो ना, आप सिर्फ अपने काम को सही तरीके से करो। आप अपने जो भी है ना, ऑरली कुछ मत बोलो, जो है चीज़ों को डॉक्यूमेंट जितना करके रखोगे ना, मेरी बात उतनी आपको याद आने वाली है। 4 नवंबर जब दशम भाव में मंगल का गोचर जो है ये ग्रहण वाले एरिया से निकलेगा, तो क्या होगा कि ये ना आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। काम कारोबार में कुछ ना कुछ बदलाव इंडिकेट कर रहा है ये वो समय। इसलिए उस समय में अपनी बात को रखने से अच्छा है अपने काम को करते रहिए, आपकी बातें अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। 12 अगस्त को ना सरसों का तेल एक किसी भी शनि मंदिर में रख के आइए, नहीं तो किसी लंगर में, कम्युनिटी किचन में दे के आइए। ये आपके लिए इस ग्रहण की सबसे ज़बरदस्त रेमेडी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। ये ग्रहण आपके 9वें भाव में लग रहा है, आपके भाग्य का भाव, आपके जीवन की दिशा क्या रहेगी उसका भाव। और इसकी जो इंटेंसिटी है ना, तीव्रता है, ये आपके लिए बड़ी लाइट सी है। लेकिन क्या है, क्योंकि किस्मत का भाव है ना, तो इस समय में ना ये ग्रहण कुछ ऐसा करवाएगा कि आपका ना कहीं किसी एक संस्था से, किसी एक इंसान से फेथ जो बड़े देर से आप कर रहे थे उस पर, वो हिलने जा रहा है। ये ग्रहण इन चीज़ों को आपको ट्रिगर करवाएगा। और इस दौर में ना क्या होगा कि इसका उल्टा भी उतना ही सच हो सकता है कि किसी संस्था पे, किसी इंसान पे जिस पे आप यकीन नहीं कर पा रहे थे ना, आपके मन के अंदर बड़ा कुछ ना कुछ चल रहा था उसको लेके, वो विश्वास बनने भी वाला है। यानी बिल्कुल टूटने वाला या बनने वाली एक्सट्रीम में से कोई एक चीज़ होगी।
और ये आपको लोगों के लिए बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि वाले विश्वास तो करते हो, जब पूरा करते हो, और जब नहीं करते हो तो फिर विश्वास आप किसी पे कर नहीं पाते हो। तो ये जो ग्रहण वाला समय है ना, ये आपके किसी के प्रति रिश्ता जो आपके विश्वास पे टिका हुआ था ना, उसको एक बार रीऑडिट करने वाला है। इस समय में ना कोई भी बड़ा निर्णय, विशेष तौर पे किसी से संबंध या किसी को छोड़ने का डिसीजन, ये 3 महीने के लिए मैं बोलूँगा कि रोक के रख दीजिए। और फिर जो भी आपको नया साल आते आते गलत महसूस हो रहा है ना, वो एक्चुअल में गलत है। पहले 3 महीने केवल इम्पल्सिव डिसीजन होगा। 4 अक्टूबर, देखिए 9वां भाव बृहस्पति का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है, अपना एरिया है। उस समय बृहस्पति ग्रहण वाले पॉइंट से निकलेंगे, इसलिए उस समय में क्या होगा कि आपका ना कोई बहुत बढ़िया मेंटर, गाइड, ऐसा इंसान जो आपको सही सलाह दे दे, आपके सामने आएगा और आपके बहुत सारे डायलेमास को दूर करेगा। इस समय में ना 12 अगस्त वाले दिन आपने क्या करना है, पीला वस्त्र और पीली दाल लीजिए और किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए, और वहीं बैठ के आप कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र जरूर जपिए। ये उपाय ग्रहण को आपके लिए बड़ा फेवरेबल करने जा रहा है। अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि की। ये ग्रहण जो है, ये आपके लिए ना टैक्सेशन के घर से, जीवन में एकदम से अचाने वाली पेन के घर में, यानी आपके 8वें भाव में लग रहा है। इस ग्रहण की आपके लिए इंटेंसिटी क्या रह सकती है? देखिए, एज पर प्लैनेट्स आपके लिए इसकी इंटेंसिटी है मध्यम, मीडियम दर्जे की। लेकिन जो भी 8वें भाव से जुड़ी हुई चीज होती है ना, उसका विषय हमेशा गहरा ही होता है। इस समय में ना आपकी कोई ना कोई ऐसी देनदारी या कोई ना कोई ऐसा विवाद जिसको आपने मान लिया था कि वो खत्म हो चुका है, वो दोबारा से जग सकता है। इस दौर में वो दोबारा से जब जगेगा ना, वो खत्म होने के लिए जगेगा, ये याद रखिएगा। यानी घबराना नहीं है। कोई चीज जो उठेगी ना, अब उसको परमानेंटली खत्म करने का समय आया है। इवन इस समय में कोई ना कोई पुराना डॉक्यूमेंट, कोई पुराना अकाउंट, हिसाब किताब, या कोई ऐसी बात जो सालों से दबी हुई थी ना, इन महीनों में उभर के ऊपर आ सकती है। इवन इस समय में आपका ससुराल पक्ष या आपके पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर जो है ना, वो भी इस समय में खुल सकता है। क्योंकि आप धनु राशि वाले हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, इसलिए ये समय जो चीजें उठेंगी ना, आप इनको सॉर्ट ही करोगे, ये भी पक्का लिख के चलिएगा। और इस समय में ना, चाहे आपकी किसी भी अकाउंट की नॉमिनेशन हो, आपका कोई जॉइंट अकाउंट हो, लॉकर हो, इनको खोल के इस समय में एक बार जरूर देखिएगा, आपकी हेल्प ही होगी। ये कुछ ऐसा समय है। और इस समय में आप अपने ड्रॉर्स को भी अरेंज करिए। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी खोई हुई चीज इस समय में मिल सकती है जिसकी वजह से आपको बड़ा रिलीव्ड फील होगा। फिर फरवरी का अंतिम सप्ताह है इस ग्रहण के आपके लिए बहुत अच्छे से ट्रिगर होने का समय। देखिए, क्योंकि 8वां भाव है ना, 8वें भाव के जो मैटर्स हैं ना, ये स्लोली खुलते हैं। और उसी समय में क्या है कि आपके बर्थ चार्ट में जो राहु है ना, उनकी पोजीशन ऐसी रहेगी कि आपके लिए जो भी चीजें सॉर्ट होनी है ना, इनिशिएट ग्रहण से होंगी, लेकिन सॉर्ट जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जाते जाते होंगी। और 12 अगस्त को क्या करना है, एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जरूर करिएगा। ग्रहण आपके लिए पूरा फेवरेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। यह ग्रहण आपके 7th हाउस से लग रहा है, यानी आपके लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस, आपके पार्टनरशिप के भाव में, और ठीक आपकी अपनी राशि से 180 डिग्री उल्टे आपकी राशि के बिल्कुल सामने लग रहा है। इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी है ना, ये सबसे हाई जोन में आ रही है आपके। इस समय में क्या है कि आपको ना इस समय में ना कुछ एक समय का बड़ा ऐसा चेहरा देखने को मिल सकता है कि जो लोग अभी आपके सामने चुप थे, वो आपके सामने बोलना शुरू हो जाएंगे। यानी जो आपका लिहाज कर रहे थे ना, इस समय में लिहाज खत्म हो जाएगा, और उसके बाद उनके साथ आपके जो संबंध है ना, वो चेंज हो जाएंगे, पुरानी स्थिति में नहीं लौटेंगे। या तो उनके साथ संबंध बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे, या संबंध इस वजह से उनके साथ टूट भी जाएंगे। वर्क प्लेस पे भी मोर और लेस ऐसा ही रहेगा कि कोई पार्टनर या कोई क्लाइंट अचानक से अपना बिहेवियर, अपना रुख ही बदल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला बदल गया यार, जबकि वो बदला नहीं है। बदलने का प्रोसेस उसका बड़े अच्छे से शुरू हो चुका था। ग्रहण ने क्या किया, ट्रिगर किया, अब वो बोलना शुरू हो गया है। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी आदत यह है कि आपके पास जवाब तो सबसे पहले तैयार रहता है। इसलिए सप्ताह में केवल एक बार एग्रेसिव लिसनिंग शुरू करिए। जवाब नहीं देना है, सुनने का अभ्यास करिए। ये अभ्यास करने से ही आएगा, ये केवल मेरी बात सुन के नहीं आएगा। और कोई भी इस समय में नई पार्टनरशिप,
या नया कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसको भी फाइनल मत करिएगा, वो भावनाओं में बह के लेने वाला डिसीजन बन जाएगा। कम से कम 3 सप्ताह तक ग्रहण के बाद आपको रुकना है। 4 नवंबर ऐसी डेट है जब आपके सप्तम भाव पे मंगल उसी पॉइंट से निकलेंगे जिस पॉइंट पे अभी ग्रहण लग रहा है। इसलिए नवंबर का वो जो समय होगा ना, वो ईगो क्लैश का समय होगा। उस समय में आपकी एग्रेशन बढ़ सकती है, बॉसेस से या अपने फ्रेंड से किसी ना किसी बात पे आपको ईगो का क्लैश देखने को मिल सकता है, उसको अवॉइड करना है। 12 अगस्त वाले दिन ना 2 जोड़ी कपड़े जो हैं किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करके आइए। केवल इतना भर करिए, फिर देखिएगा ये ग्रहण आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। अब ये जो ग्रहण है ना, ये कहाँ लग रहा है? ये आपके राशि से 6ठे भाव में लग रहा है, जो आपकी रूटीन का भाव है, आपकी हेल्थ का भी भाव है, और आपका अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आपकी जवाबदारी का भी भाव है। इसलिए इस ग्रहण की जो इंटेंसिटी है ना, ये आपके लिए हाईएस्ट कैटेगरी में आ रही है। यानी एक तीव्र श्रेणी का ग्रहण जो है, ये आपको इस समय में फील होगा। इस समय में क्या है कि आपके ना वर्क प्लेस पे कोई पुराना जो सिस्टम चल रहा था ना, उसके इस ग्रहण की वजह से बदलने के आसार बनेंगे। देखिए, 6ठा भाव जो है ना, ये खाली संघर्ष का भाव नहीं है, ये चीज़ों को संघर्ष करके सुधारने का भाव है। और सुधार कब होता है? तब होता है जब पुराना इररेलेवेंट को छोड़ दिया जाए और नई चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, इम्बाइब किया जाए, अप्लाई किया जाए। काम का भार इस समय में बढ़ने जा रहा है आपके, और साथ ही साथ में ना काम के प्रति ना आपकी शिकायतें बड़ी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इवन इस समय में पेट की, डाइजेशन की गड़बड़ भी होगी, नींद भी उड़ेगी। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि ये जो चीज़ों की खटपट है ना, उसके अलावा आपको ये भी लगेगा कि आपका ना वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है। मन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी चालू होगी। और एक और आदत भी तो है आप में कि अपनी थकावट को ना आप लास्ट मोमेंट तक एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि मैं थका हुआ हूँ, जब तक कि शरीर गिरने पे ना आ जाए। इसलिए ये ग्रहण ना क्या करेगा कि आपको कह रहा है ये ग्रहण के अपने आप को रेस्ट दीजिए, बॉडी चेकअप भी कराइए, बॉडी के छोटे छोटे लक्षणों को सुनना शुरू करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करिए। फिर एक 4 नवंबर डेट आएगी आपके लिए। 6ठा भाव जो है ना, ये मंगल का भी अथॉरिटी एरिया है, और नवंबर के फर्स्ट वीक में ये मंगल वहीं से निकलेगा जहाँ पे ग्रहण लगा है। तो इस समय पे ना कोई एसिडिक रिफ्लक्स या हेल्थ को लेके या किसी चोट वोट को लेके कोई ना कोई गड़बड़ आपको लग सकती है। इसके बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा। क्या उपाय करें कि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहें? 12 अगस्त को ना किसी अस्पताल के बाहर बैठे हुए किसी ज़रूरतमंद इंसान को फल दीजिए, भोजन उपलब्ध करवाइए, या किसी गरीब को राशन ही दे दीजिए। इतना भर करना भी इस ग्रहण को पूरी तरह से आपकी फेवर में करने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। ये जो ग्रहण है ना, ये आपकी संतान, शिक्षा, आपके क्रिएटिव कामों के भाव में यानी पंचम भाव में लग रहा है। इसकी जो इंटेंसिटी है ना आपके लिए, ये बड़ी लाइट इंटेंसिटी है, क्योंकि शनि आपकी राशि में से निकल रहे हैं। इसलिए ना एक अजीब सा ना मन पे भार सा बना रहेगा, मन उदास सा रहेगा इस ग्रहण की वजह से। और इस समय पे ना क्या होगा कि पिछले काफ़ी समय से अगर आप किसी एम्बिशन के पीछे चल रहे थे ना कि मुझे ये काम पूरा करना है, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था, ना ही आप उस काम को छोड़ पा रहे थे, वो खत्म हो सकता है। इस दौर में या तो वो सदा के लिए बंद हो जाएगा, या आपके लिए इस तरीके से दोबारा से बाउंस बैक करेगा, शुरू होगा कि बड़ी जल्दी खत्म होके ही मानेगा, यानी एक्सट्रीम्स। इस दौरान ना पुरानी बातें बार बार मन में लौटेंगी। कोई पुराना रिलेशन हो सकता है, कोई इनकम्प्लीट काम हो सकता है, या कोई आपका ऐसा एम्बिशन जो छूट चुका था। इवन इस समय में ना पंचम भाव है ना, संतान को लेके भी चिंता बढ़ सकती है, खास तौर पे उनकी पढ़ाई या बच्चों के मन की उलझन को लेके भी ना आपको बड़ा टर्बुलेंट फील हो सकता है। आपको इस समय में ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपका मन कहीं और है और काम कहीं और आप कर रहे हो। और एक मैं वार्निंग दे रहा हूँ जो स्पेशली आपके लिए है कि इस समय में ना किसी भी टिप की वजह से, किसी के कहने की वजह से, सट्टे में या अचानक से आने वाले किसी भी एट्रीब्यूट में पैसा मत लगाइएगा। पूरी तरह से आपका वो पैसा जो है ना, इस ग्रहण की वजह से डूबने के योग बन रहे हैं। जितना आप स्किलफुली पैसा अप्लाई करोगे, अपना इन्वेस्ट करोगे, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। लेकिन भावनाओं में बह के इस समय में आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। फिर इस ग्रहण का आपका ट्रिगर पॉइंट आएगा 4 अक्टूबर को। पंचम भाव बृहस्पति का कारक एरिया है, इसलिए क्या है कि क्रिएटिविटी, संतान, इससे जुड़े शुभ समाचार, क्योंकि बृहस्पति ग्रहण वाले स्थान से गोचर करेगा ना, ये उस समय उसके आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं।
क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये ग्रहण आपके लिए बढ़िया रहे? देखिए, उपाय है कि 12 अगस्त को आप गरीब बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म या वो गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं उनकी फीस वगैरह का कोई ना कोई अरेंजमेंट कर दीजिए, यानी स्टूडेंट्स की मदद करिए ताकि ये ग्रहण आपके लिए बढ़िया रहे। तो दोस्तों, ये थी 12 राशियां। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि ग्रहण का अर्थ ये नहीं होता कि सूर्य को राहु या केतु ने ग्रस लिया, ये खत्म हो गए। सूर्य भी वही रहते हैं, उतने ही कंप्लीट हैं, उतने ही प्रोमिनेंट हैं। केवल कुछ समय के लिए हमारी दृष्टि और उनके बीच में एक छाया आ जाती है। एस्ट्रोलॉजी में भी इसका यही यूजेज है कि आपने डरना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये देखना है कि लाइफ के किस हिस्से पे ग्रहण की वजह से इस समय में थोड़ी सी धुंध छा रही है, आपका विजन ब्लर हो रहा है। तो जहां पे धुंध है ना, बस ध्यान वहीं पे देना, यही तो ग्रहण कह रहा है आपको। तो चलिए, नीचे कमेंट में ना अपनी चंद्र राशि जरूर लिखिएगा और साथ में ये भी लिखिएगा कि इस समय में सबसे ज्यादा उलझन आपको किस विषय को लेके है। अगली वीडियो में मैं वायदा करता हूं कि उन्हीं प्रश्नों को दोबारा उठाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना पाएंगे। तो चलिए, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।